तो चलिए दोस्तों 14 जेपीएससी के रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारा चैनल तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा सबसे पहले अपडेट और सबसे ऑथेंटिक सोर्स के साथ। तो चलिए बात करते हैं 14 जेपीएससी रिजल्ट के बारे में। 14 जेपीएससी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम तो इसका हो गया था 19 अप्रैल को, ठीक है। 19 अप्रैल को एग्ज़ाम हो गया था और अब कितना है, 2 महीना हो गया है। मतलब 2 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं है। तो सारे लोग परेशान हैं कि क्या इशू हो रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। वो सबको पता है कि इसका इशू हो रहा था आंसर की में। आंसर की फर्स्ट टाइम दिया उसमें भी बहुत सारा करेक्शन करना पड़ा, फिर सेकंड आंसर की दिया उसमें भी बहुत सारा गलत था, थर्ड दिया उसमें भी गलत था, अब फोर्थ जो आया है उसमें भी मिस्टेक है। तो देखो रिजल्ट के बारे में अगर बात करें ना, तो रिजल्ट तब तक नहीं देगा जब तक आंसर सही नहीं रहेगा ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी वहाँ तुम्हारा 13 जेपीएससी जो है वो ऑलरेडी केस चल रहा है मेंस का इशू को लेकर के। जो लोग कंप्लेन किए थे, जो सीनियर्स जो मेरे भैया लोग हैं, वो लोग कंप्लेन किए थे कि उनका आंसर जो कॉपी चेक हुआ था वो सही से नहीं हुआ है। मतलब जिस तरीके से वो लोग लिखे थे एग्ज़ाम, वैसा उनको मार्क्स नहीं मिला, ठीक है। तो वो सारे स्टूडेंट लोग, अभी केस चल ही रहा है, पेंडिंग है। तो जेपीएससी जो है, आयोग जो है, वो चाह रहा है कि जो 14 जेपीएससी है उसका केस इसी तरह ना हो, हाईकोर्ट ना जाए ये वाला, क्योंकि अभी तो सिर्फ पीटी चल रहा है। अभी इसमें मेंस होना बाकी है, इंटरव्यू होना बाकी है। पता नहीं 2 महीना हो गया है, अभी तक इसका पीटी रिजल्ट नहीं आया। मेंस कब होगा, इंटरव्यू कब होगा? अभी तो मेंस का टाइम था, बोला था नोटिफिकेशन कि अभी तक मेंस हो जाता, उसके बाद इंटरव्यू हो जाता अगस्त तक। लेकिन देखो भाई, अब तक रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट तब तक नहीं आएगा जब तक आंसर की 100% एक्यूरेट ना हो। आयोग भी यही चाह रहा है कि 0% एरर के साथ वो आंसर दे, उसके बाद वो रिजल्ट लाए। तो अभी तुम्हारा देखो, सबसे पहले अभी आंसर की फिर आएगा, रिवाइज आंसर की, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ठीक है, पीटी का रिजल्ट आएगा। तो अगर रिजल्ट का बात कर रहे हैं ना, तो देखो दो टाइप के स्टूडेंट हैं। एक कंफर्म वाले जो है, जिसका 140 प्लस आ रहा है, वो 100% सिक्योर है कि उनका मेंस लिखना ही लिखना है, तो वो लोग प्रिपरेशन में लग गए होंगे। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो 140 से नीचे है, मतलब 120 से 140 के बीच में है, ठीक है, 120 से 140 के बीच में, वो लोग क्या करें? वो लोग इंतज़ार में हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कुछ ज़रूरी बात कर लेता हूँ, ठीक है, जिनका जो लोग ये दोनों के बीच में है। तो देखो, आप लोग वेट करके कोई फ़ायदा नहीं है आपको रिज़ल्ट का, ठीक है, क्योंकि आपका मेंस कंप्लीट नहीं हुआ अब तक, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, देखो तुम्हारा अगर रिज़ल्ट हो भी गया ना भाई, तो तुम मेंस में क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? देखो, मेंस जो है ना, वो जेपीएससी का मेंस का सिलेबस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भाई। आप मेंस का सिलेबस यकीन मानो कंप्लीट करने में बैठोगे ना, तो 1 साल लग जाएगा पूरा कंप्लीट करने में, फिर भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का तो यार पार्ट जो है, 5 पार्ट में जो उसको डिवाइड कर दिया है, वो तो और खतरनाक है। उसका सिलेबस तो और, मतलब आप उसको कंप्लीट करोगे तो उसमें सिर्फ आपको 2 महीने लग जाएगा। देखो, मैं स्टूडेंट को बता देता हूँ, देखो मेंस अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो इतना आप रिजल्ट रिजल्ट मत करो, ठीक है। पीटी का रिजल्ट का इतना वेट मत करो। आप क्या करो, आप मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि 15 जेपीएससी आने वाला है, ठीक है। 15 जेपीएससी आने वाला है, कब आएगा वो? मैक्सिमम चांस है जनवरी तक आएगा, ठीक है। 2027 में जनवरी तक इसका पीटी नोटिफिकेशन आने का चांसेस है, ठीक है। तो आप यहाँ मेंस करोगे तो वो वेस्ट नहीं होगा आपका। ऐसे भी आप अगर पीटी निकल भी जाता है ना, तो आप मेंस में कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। आपको पहले सिलेबस कंप्लीट करना होगा, पूरा मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना होगा। उसके बाद उस सिलेबस से एक शॉर्ट्स नोट बनाना होगा। शॉर्ट नोट्स के बिना आप मेंस लिख ही नहीं सकते, इतना सारा कंटेंट चाहिए होता है ना। 40 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए आपको कम से कम नहीं भी तो 7 से 8 पेज लिखना होगा। 7 से 8 पेज आप लिखोगे क्या? कंटेंट दिमाग में होना चाहिए ना, उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाना होगा। तो पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट मेंस का हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद आंसर राइटिंग करना है। अपने आंसर को बेस्ट बनाना है, फ्लो चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ, और बढ़िया से अच्छे से आंसर को अपने आंसर को दिखाना है एग्जामिनर को। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि जितने भी स्टूडेंट हैं 120 प्लस, सारे लोग मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। अभी अगर आपका पीटी क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड,
आप मेंस लिखोगे और अच्छा जाएगा आपका मेंस। और अभी अगर आपका पीटी नहीं हुआ तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि आप छोड़ दोगे प्रिपरेशन, इतना मेहनत किए हो तो 15 जेपीएससी तो दोगे ना आप। तो इसीलिए मेरा ये सजेशन है पर्सनली कि आप तैयारी स्टार्ट कर दो मेंस का। वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मेंस का सिलेबस है ना वो 40% पीटी से मैच करता है, ठीक है। अगर आप मेंस का तैयारी करते हो तो पीटी में भी आपको 40% हो जाएगा। तो मेंस कंपलसरी है। मेरिट कहाँ से निकलता है? मेरिट निकलता है मेंस और इंटरव्यू से, पीटी से नहीं निकलता है। पीटी तो सिर्फ भीड़ हटाने के लिए है। अब मेरे बहुत सारे जो लोग हैं, दोस्त है जेएसएससी के, उनका 140 प्लस है क्योंकि वनडे में वो एक्सपर्ट है, रटा हुआ है उनका सब कुछ, ठीक है। तो लेकिन उनका प्रॉब्लम क्या है, वो लोग अब परेशान है मेंस के लिए। मेंस के लिए बार बार मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, पूछ रहे हैं, रिसोर्सेस मांग रहे हैं, शॉर्ट नोट्स मांग रहे हैं। तो वो लोग परेशान है क्योंकि उनको पता है कि उनका मेंस नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि जितने भी स्टूडेंट है ना जो 140 से कम है और 120 से ज़्यादा है, तो आप लोग मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्योंकि आपको यही मेंस है जो आपको रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। और अभी जो एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट जो 14 जेपीएससी का है, वो आपका उससे पहले रिवाइज आंसर की आएगा, ठीक है, 0% एरर के साथ। उसके बाद जेपीएससी रिजल्ट पब्लिश करेगा, ठीक है। और एक बार जेपीएससी रिजल्ट पब्लिश कर दिया ना 14 जेपीएससी, फिर बैकलॉग 1 बैकलॉग 2 दोनों का आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बने रहिए। अगर आपको शॉर्ट नोट्स के बारे में जानना हो कि किस किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है, क्या फ्लो चार्ट होना चाहिए, क्या डायग्राम होना चाहिए, कहाँ पे मैप होना चाहिए, मेरा शॉर्ट नोट्स कैसा है, तो अगर आपको चाहिए मैं इसका तैयारी कैसे करना है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, अपना शॉर्ट नोट्स दिखा दूंगा कैसे बनाया जाता है, क्या किया जाता है। थैंक यू सो मच। इसी तरह का सीक्रेट टिप्स और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।